गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संस्कृत के लकारों में दूसरा लकार लंग लकार भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस लंग लकार जो है भूतकाल होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है कोई भी धातु हो जैसे पठ गम उसके पहले अ जुड़ जाता है, अ उपसर्ग जुड़ जाता है, उसके बाद धातु रहता है और उसके बाद ये सूत्र जो मैंने लिखा हुआ है इसको जोड़ करके फिर लंग लकार का रूप बनता है। तो इसका सूत्र पहले हम पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में अत, अताम, अन। मध्यम पुरुष अ, अतम, अत। उत्तम पुरुष आम, आव, आम। अब इसे हम धातु में किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ धातु को लिया हुआ है। तो पढ़ यानी पढ़ना और इसका लंग लकार भूतकाल में हम कैसे इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये अ यहाँ पे स्वर वर्ण है और यहाँ पे ठ का हलंत लगा हुआ है। ठ व्यंजन वर्ण होता है लेकिन इसमें अगर हलंत लगा है तो इसका अर्थ ये है कि इसका स्वर वर्ण निकला हुआ है। जब इस सूत्र को हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हलंत ख़त्म हो जाएगा, ये अ इसमें समाहित हो जाएगा, तब इसका रूप बनेगा। कैसे? देखिए, ये अ हो गया पहले जो मैंने यहाँ अ बताया था, अ पठ, और अत का अ इसमें समाहित हो गया और ये तो जो यहाँ पे हलंत है ये यहाँ पे आ गया, तो रूप बन गया अपठत। दूसरा है अताम यानी अपठताम, अन, अपठन, अह, अपठः। अब यहाँ का अ जो है इसमें ठ में समाहित हो गया, सिर्फ विसर्ग यहाँ बच गया। दूसरा है अतम, अपठतम, अत, अपठत। उत्तम पुरुष अम, अपठम, आव, अपठाव, आम, अपठाम। ठीक है, तो इस तरह से ये पठ धातु लंग लकार भूतकाल का रूप हो गया। अब इस पठ धातु के ही जैसे और भी बहुत सारी धातुएं चलती हैं, तो इस एक धातु को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, याद कर लिया, तो आप इसके आधार पे बहुत सारी धातुओं को याद कर सकते हैं। अब चले देखते हैं, मैंने कुछ धातुओं की सूची बनाई हुई है और कौन कौन से धातु जो हैं इसी के अनुसार चलेंगे। मैंने इसमें एक सूची बनाई हुई है, चलिए देखते हैं उसे। पहला क्रम संख्या हो गया, दूसरा में मैंने धातुओं का नाम लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे मैंने इन धातुओं का अर्थ क्या होता है वो मैंने लिखा है। फिर लंग लकार में रूप कैसे चलता है, तो लंग लकार का रूप मैंने सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन एक ठो लिखा है। यहाँ पे ये कंप्लीट धातु को तो लिखा नहीं जा सकता है, तो मैंने एक लिखा है, बाकी इसी के आधार पे पूरा चलेगा। और फिर लंग लकार में इसका अर्थ यहाँ क्या होगा, लंग लकार का इन धातुओं का अर्थ क्या होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पठ, जो कि मैंने पहले लिख दिया है, अर्थ इसका होता है पढ़ना। लंग लकार में इसका रूप होता है अपठत और लंग लकार में इसका अर्थ होता है पढ़ा, यानी अपठत का अर्थ हो गया पढ़ा। दूसरा है गम, गच। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जहाँ भी कोष्ठक वाली धातुएं होती हैं वो कोष्ठक वाली धातुएं ही चलती हैं लट लकार में, और लंग लकार में भी ये कोष्ठक वाली धातु ही चलेगी। यहाँ पे इसके कोष्ठक के पहले जो मूल धातु है इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो गच के अनुसार चलेगा, अर्थ होता है जाना। इसका रूप चलेगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छामा, और इसका अर्थ होगा गया। अगला है लिख, अर्थ होता है लिखना, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, और इसका अर्थ होता है लिखा। खाद, इसका अर्थ होता है खाना, इसका रूप चलेगा अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादव, अखादम, इसका अर्थ होगा खाया। पा, पिब यानी पीना। अब इसका रूप जो है पिब के अनुसार चलेगा, ये कोष्ठक वाले के अनुसार चलेगा, तो इसका रूप चलेगा अपिबत, अपिबताम, अपिबन, इसका अर्थ होता है पिया। और अगला है भू, भौ, भौ यानी होना, इसका रूप चलेगा अभवत, अभवताम, अभवन, हुआ, इसका भूतकाल में अर्थ होगा। अगला है नी, नय, ले जाना, अनयत, अनयताम, अनयन,
ले गया, इसका अर्थ होगा पत, अगली धातु पत अर्थ गिरना, इसका रूप चलेगा लंग लकार में अपतत, अपतताम, अपतन, अर्थ होगा गिरा। पच यानी पकाना, अपचत, अपचताम, अपचन, पकाया। नृत्य, अब ये कोष्ठक वाली धातु चलेगी, अर्थ होता है नृत्य करना, अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, नृत्य किया। दृश्य, पश्य अर्थात देखना, इसका रूप चलेगा पश्य के अनुसार, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, देखा। स्था, तिष्ठ अर्थ होगा बैठना, इसका रूप चलेगा तिष्ठ के अनुसार, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, बैठा। नम प्रणाम करना या नमस्कार करना, अनमत, अनमताम, अनमन, प्रणाम किया। वद बोलना, अवदत, अवदताम, अवदन, बोला। खेल खेलना, अखेलत, अखेलताम, अखेलन, खेला। प्रक्ष पृक्ष अर्थ होगा पूछना, इसका रूप चलेगा अपृक्षत, अपृक्षताम, अपृक्षन, अर्थ होगा इसका लंग लकार में पूछा। दान यक्ष यानी देना। अब यहाँ पे देना, अयक्षत, अयक्षताम, अयक्षन यानी दिया, इसका अर्थ होगा। वस रहना, अवसत, अवसताम, अवसन, इसका रूप चलेगा रहा, कहीं भी रहा या निवास किया। इसका एक रूप और चलता है, इसमें नी उपसर्ग अगर लग जाता है तो निवसत हो जाता है, निवसत, अनिवसत, अनिवसताम, तो वो अलग धातु एक बन जाती है, निवास करना। चुर चोरे, इसका अर्थ होता है चुराना, इसका रूप चलेगा अचोरियत, अचोरियताम, अचोरियन, चुराया। चिंत चिंतय, विचारना, अचिंतयत, अचिंतयताम, अचिंतयन, विचार करना। पूज पूजय, पूजा करना, इसका रूप पूजय के जैसे चलेगा, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, अर्थ होगा पूजा किया। हंस हंसना, अहसत, अहसताम, अहसन, हंसा। रक्ष रक्षा करना, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन, रक्षा किया। कूप कुप्य क्रोधित होना, अकुप्यत, अकुप्यताम, अकुप्यन, क्रोधित हुआ। चर चलना, अचरत, अचरताम, अचरन, चला। इस प्रकार से मैंने 25 धातु लिखे हैं, और आपको और भी धातु अगर पठ के जैसे चलता हुआ मिले तो आप इसमें ऐड करके ग्रामर की कॉपी में लिख सकते हैं। अब इसके आधार पे हम व्याकरण अनुवाद कैसे बनाएंगे, इस अनुवाद के लिए मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताऊंगी कि भूतकाल के आधार पे अनुवाद कैसे बनाएंगे। धन्यवाद।